हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमावत। देखिए, आज हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, कैलकुलेशन स्पेक्ट्रल लाइन की कैलकुलेशन करने से पहले हमें दो प्रकार के स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दो प्रकार के स्पेक्ट्रा कौन कौन से होते हैं? एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड सेकंड होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। दो प्रकार के स्पेक्ट्रा देखिएगा, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हिंदी के अंदर बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रा। देखिए, अवशोषण का मतलब या एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इसके अंदर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस, मैंने क्या कहा, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस लोअर मींस n इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ग्रो करेगा। मैंने क्या कहा? कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस लोअर मींस ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में मूव करता है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को जिस स्पेक्ट्रा के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन क्या होगी? ऑलवेज ग्राउंड स्टेट मींस n इक्वल टू 1 टू एक्साइटेड स्टेट। हमेशा जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो ग्राउंड स्टेट मींस n इक्वल टू 1 टू किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? ग्राउंड स्टेट से मूव करना चाहिए, ग्राउंड स्टेट से, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिए, सेकंड स्पेक्ट्रा कौन सा है? इमिशन स्पेक्ट्रा। सेकंड स्पेक्ट्रा इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा को हिंदी के अंदर उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। देखो क्या होगा इमिशन स्पेक्ट्रा? इसके अंदर क्या होगा? कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में आती है। मैंने क्या कहा? हायर टू, कोई भी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब जरूरी नहीं है ग्राउंड स्टेट, किसी में भी हायर टू लोअर में आती है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन को जिस स्पेक्ट्रा के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं उसको इमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई टू लो में आते हैं, हाई टू लोअर में आएंगे तो एनर्जी का हमेशा इमिशन होगा, एनर्जी का इमिशन होगा। देखिएगा, ऑल स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल प्रत्येक जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस है हायर टू लो एनर्जी लेवल में आती है तो एनर्जी का इमिशन करती है, उसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखिएगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिएगा, आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, कुछ लाइंस खींच रहा हूं मैं, 1 2 3 4। देखिए, n इक्वल टू 1 ये ग्राउंड स्टेट है। मैंने एक ग्राफ इस प्रकार से बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 स्पेक्ट्रल लाइन में से आपको पहचाना कि कौन सी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की है और कौन सी इमिशन स्पेक्ट्रा की है। देखिएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की कंडीशन मींस अवशोषण स्पेक्ट्रा की कंडीशन मैंने बता दी। कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में उसका मूव होगा। देखिएगा, ये ग्राउंड स्टेट है n इक्वल टू 1,
तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन को देखते हैं, ये ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रही है, मींस ये ग्राउंड स्टेट है और 1 2 3 ये एक्साइटेड स्टेट है। तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रही है, मींस पहली लाइन कैसी होगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आई थिंक आप समझे होंगे। सेकंड क्या होगा, देखो जो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जा रही है, ग्राउंड स्टेट से जा रही है, मींस सेकंड भी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। थर्ड को देखते हैं, देखो थर्ड लोअर टू हाई में जा तो रही है लेकिन ग्राउंड स्टेट से नहीं जा रही है, ग्राउंड स्टेट से नहीं जा रही है, मींस थर्ड क्या होगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं होगी। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ को देखिए, फोर्थ भी लोअर टू हायर में तो जा रहा है लेकिन ग्राउंड स्टेट से नहीं जा रहा, मींस फोर्थ भी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है। मींस 1 2 3 4 में से केवल 1 और 2 ही क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिएगा अब इमिशन स्पेक्ट्रा के एग्जांपल देखते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा होगा। देखो इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑल स्पेक्ट्रल लाइंस, पूरी सभी की सभी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हाई टू लो एनर्जी लेवल में आती है, हाई टू लो। देखो ये हायर है और ये लो है, इन दोनों को देखते हैं, ये हायर है ये लो होगी, इन दोनों में देखते हैं ये हायर है लो होगी, इन दोनों में देखते हैं ये हायर है ये लो होगी, मींस स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखो पांचवी लाइन को देखते हैं, हाई टू लो में हो रही है, मींस पांचवी क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा। मींस जब ऊपर से कोई नीचे आता है ना तो एनर्जी का रिलीज करती है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो पांचवी कैसी होगी, इमिशन स्पेक्ट्रा। 6 को देखते हैं, 6 भी क्या हो रहा है, हायर से लोअर में आ रही है, 6 भी कैसी होगी, इमिशन स्पेक्ट्रा। 7 को देखते हैं, 7 भी क्या है, देखो हाई टू लोअर में आ रही है, मींस 1 to 7 में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा 1 और 2 है, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रा 5 6 7 है। 3 और 4 ना तो एब्जॉर्प्शन है ना इमिशन स्पेक्ट्रा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा इन दोनों को समझने के बाद हम स्पेक्ट्रल लाइन की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, दो केस के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा और उनसे समझ लेंगे अपन कि किस प्रकार से इनको निकालते हैं। देखिएगा इसको मिटा देता हूं मैं। देखिएगा केस फर्स्ट, दो केस के माध्यम से हम इसको समझाएंगे। देखो ट्रांजिशन n इक्वल टू 1। देखिएगा मैंने क्या कहा, इस केस के अंदर हम ट्रांजिशन मींस कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस हायर, n इक्वल टू कोई भी हो सकती है हायर टू n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में आती है, तो इस केस के माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिएगा केस फर्स्ट, ट्रांजिशन n इक्वल टू n क्या कहा मैंने, हायर टू ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा। इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी उस केस नंबर फर्स्ट से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इनके लिए एक फॉर्मूला बताया मैंने, एक फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, n-1 डिवाइड बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने क्या कहा, स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का n-1 डिवाइड बाई 2। कब, जब कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस हाई टू लो कौन सी, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 में मूव करेगी। उसके लिए इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से हम स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। एग्जांपल्स 10 इक्वल टू 1 ट्रांजिशन। इस देखिए यदि ट्रांजिशन 10 to 1 में हो रहा है तो इस प्रकार के ट्रांजिशन में स्पेक्ट्रल लाइन की कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा यहां n कितना है 10, n कितना है 10 और n टू हमेशा 1 में हो रहा है। देखो क्वेश्चन में दे दिया अपन ने n क्या है, हायर कितना है 10 है और इसको बोलते हैं 1, ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। देखिएगा फॉर्मूले पुटअप करते हैं।
स्पेक्ट्रल लाइंस, फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा है, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस एन कितना 10 है, 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9 डिवाइड बाई 2, 2 से 5 बार, 9 पंजो 45, कितनी लाइन आ गई 45 लाइन्स। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन इजी तरीके से कर सकते हैं कि ट्रांजिशन यदि 10 से 1 में हो रहा है तो इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी 45 लाइंस होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाते हैं आपको, देखिएगा एग्जाम्पल, यदि ट्रांजिशन 7 to 1 में हो रहा है, 7 to 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, देखिएगा यहां क्वेश्चन में दे रखा है 7 to 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो n इक्वल टू कितना हो गया 7, n इक्वल टू कितना हो गया 7। देखिएगा फॉर्मूले पुटअप करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये है ऊपर n कितना है 7, 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाई 2, 2 से गया 3 तो 7 या 21 लाइन्स हो गई, 21 लाइन्स हो गई। आई थिंक आप इजी तरीके से समझ गए होंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस n माइनस 1 बाई डिवाइड बाई 2 से हम इजी तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तो क्या कहा है कि ट्रांजिशन n हायर टू हमेशा ग्राउंड स्टेट मींस n इक्वल टू 1 में हो रहा है, लेकिन वो ये भी पूछ सकता है ना कि हायर जैसे 5 से 4th में हो रहा है, 6 से 3 में हो रहा है, तो उसके लिए केस सेकंड काम मिलेंगे। देखिएगा देखिएगा केस सेकंड, इसके लिए n2 इक्वल टू n1, ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, n2 इक्वल टू n1, n2 क्या है, ये हायर है, हायर एनर्जी लेवल, और n क्या है लोअर है। याद देखना लोअर एनर्जी लेवल है मींस लोअर फर्स्ट नहीं है, अगर फर्स्ट होता तो पहले वाला कैसे काम ले लेते अपन, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ n2 हायर है और n1 क्या है लोअर। अब इसके लिए देखो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के 2 फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइन एक फॉर्मूला तो आप पहले बता चुका मैं, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये फॉर्मूला काम कब आता, जब कोई स्पेक्ट्रल लाइंस हायर टू n इक्वल टू 1 में आता तो ये फॉर्मूला लग जाता, लेकिन हमें क्या पूछा गया इसमें, हायर टू लोअर एक्साइटेड स्टेट में। देखिएगा n निकालने का फॉर्मूला एक है, n किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, n2 माइनस n1 प्लस 1। देखिएगा n कैसे निकालेंगे हम, n इक्वल टू n2 माइनस n1 प्लस 1। देखिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको। 7 to 3 ट्रांजिशन, 7 to 3 ट्रांजिशन। देखिएगा ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, 7 to 3 में हो रहा है, ना कि 7 to 1 में हो रहा है। तो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में पुटअप कर लेंगे अपन। देखिएगा n कैसे निकालेंगे, n क्या है 7 क्या है हायर, 3 क्या है लोअर, ये हायर है लोअर है, फॉर्मूले पुटअप करते हैं n, 7 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 7 माइनस 3 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 5, n की वैल्यू 5 आ गई। अब फॉर्मूले पुटअप कर लेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइन निकालेंगे। देखो कैसे, 5 फॉर्मूले पुटअप करते हैं, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 5 4 डिवाइड बाई 2, 2 5 दूनी 10 लाइंस। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं जब कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस 7 to 3 मीन्स हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में आती है। देखिएगा
अब इसको मैं एक शॉर्ट तरीके से भी समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, यदि ये फॉर्मूले भूल जाएं तो किस प्रकार से आप याद रखोगे? देखिएगा, यहां ट्रांजिशन 7 to 3 में हो रहा है। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? 7 to 3। अब देखिएगा, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं क्या कि ट्रांजिशन 6 to 2 में हो रहा है। बात तो एक ही है भाई, 7 से 3 आ रहा है तो मैं 6 एक कम किया, देखो 6, और यहां भी एक कम कर दिया, 6 से कहां जा रहा है? 2 में जा रहा है। मीन्स बात तो एक ही है। अब मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि 5 to 1 में जा रहा है, 5 to 1 में जा रहा है। अब देखो लास्ट में ये तो कंडीशन आ गई 5 to 1, लास्ट में कंडीशन क्या आ गई? ये तो आ गई 5 to 1, और यहां भी क्या लिख रखा है? देखो लास्ट में मेरे पास क्या आया है? 5 आया है, और 5 को मैंने इस फॉर्मूले में पुटअप किया है, और इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिएगा, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा मैं। 7 to 3, या मैं ये बोल सकता हूं 6 to 2, या मैं ये भी बोल सकता हूं 5 to 1। यहां क्या हो गया? 5 to 1 में आ रहा है, पहले वाला केस लग जाएगा इसके अंदर। 5 to 1 में आ रहा है, इसलिए फॉर्मूले पुटअप कर देंगे। 5 -1, ये वाला 10 लाइन आ गई। इस प्रकार से हम कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू और समझाने का प्रयास करूंगा आपको। देखिए देखिएगा, 10 to 5 ट्रांजिशन, यहां 10 से 5 में ट्रांजिशन हो रहा है। मीन्स स्पेक्ट्रल लाइंस 10 से कहां आ रही है? 5 में आ रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले एन निकालेंगे, दोनों फॉर्मूले का यूज करके पहले फॉर्मूले से निकालते हैं। देखिएगा, एन एन कैसे निकालेंगे? 10, ये हायर है, ये लोअर है। n2, ये n2 है, ये n1 है। n इक्वल टू कितना हो गया? 10 - 5 + 1 कितना हो गया? 5। 5 + 1 = 6। मीन्स n की वैल्यू कितनी आएगी? 6। फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस 6 -1 कितना हो गया? 6 - 5 / 5 दिया 15, तो 15 लाइन आ गई। इसी तरीके से 15 लाइन आ गई। अब देखिएगा, शॉर्ट मेथड से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, यहां ये पूछ रहा है हमें कि 10 से 5 में आ रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस कहां आ रही है? 10 से 5 में आ रही है, तो कितनी लाइंस आएगी? अब देखिए, मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि 10 से 5 में आ रही है तो 9 से 4 में आई होगी। देखो, डिफरेंस दोनों में समान है। इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है। मैं ये भी बोल सकता हूं 8 से 3 में आया होगा। मैं ये भी बोल सकता हूं 7 to 2 में आ रहा होगा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 6 to 1 में आ रहा है। देखो, लास्ट मेरे पास आ गया क्या आ गया? 6 to 1। क्या आ गया? 6 to 1, और यही तो आई है मेरे पास n = 1। n = 1। इस प्रकार से हम इजी तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस की कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। केवल यही पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर कि कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस हाई टू लो में आ रही है, जैसे 10 to 5 में आ रही है, तो बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी? तो दो प्रकार के केस से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पहले केस में तो केवल आपको याद रखना है कि हाई टू लोअर में आएगी, लेकिन लोअर कैसी होनी चाहिए? ग्राउंड स्टेट होनी चाहिए। लोअर कैसा होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट होना चाहिए। और दूसरे केस में मैंने बताया कि हाई टू लो में तो आ रहा है, लेकिन ग्राउंड स्टेट नहीं होगी। ग्राउंड स्टेट नहीं होगी तो सबसे पहले उसमें एन निकालोगे आप। एन किस प्रकार से निकालोगे? n = n2 - n1 + 1, इससे n निकल जाएगा, और जो भी वैल्यू n की आएगी, स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है अपना n n-1 / कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो आपको शॉर्ट मेथड बताई है, इस प्रकार से भी हम n की वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई थिंक आप ये होंगे कि किस प्रकार से स्पेक्ट्रल लाइन की